नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए बड़ी खबर के इस बुलेटिन की शुरुआत होगी। बड़ी खबर के साथ सबसे पहले इसराइल को लेकर हम बात करने वाले हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर सीएम मनोहर लाल की दो टूक। पहले पानी का हिसाब दें फिर बात होगी। हम दोगली राजनीति करने वालों को चलने नहीं देंगे। पंजाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी का हम धन्यवाद करते हैं। इसराइल के पानी को रोकने के लिए पंजाब कुछ न कुछ हमेशा बोलता रहा है। आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया गया है कि आम आदमी पार्टी दोगली राजनीति कर रही है, अपना स्टैंड क्लियर करे हरियाणा में। और अब सीएम कहते हैं कि दोगली राजनीति करने वालों को चलने नहीं दिया जाएगा। पंजाब कोई न कोई बहाना लगाकर, कोई न कोई बात कहकर हरियाणा को हरियाणा का हक, हरियाणा का पानी देने से इनकार करता रहा है। तो बड़ी खबर आपको हिसार से हम बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल हिसार के दौरे पर रहे और इसराइल को लेकर क्या कुछ बोले हैं सीएम, सुनवाते हैं आपको। जहां तक पानी का विषय है, हमको पता है इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि एसवाइएल नहर बनेगी, एसवाइएल नहर बनेगी। अब इस एसवाइएल के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है और उसी तरफ उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो। ये पानी देने से मना कर रहे हैं, वो पानी लेने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। भाई ये हरियाणा की अपने पानी की जरूरत भी पूरा करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति को हम दोगले वाल को उसकी एक नहीं चलने देंगे। ये दोगले वाल, यहां अगर हरियाणा की जमीन पर बात करनी होगी तो पहले हमारे पानी का हिसाब देना होगा, तब आपके हरियाणा की धरती के ऊपर बात कर सकते, वरना बात नहीं कर सकते हैं। पत्रकार छायाकार मित्रों, सीएम का आपने सुना। सीएम हिसार पहुंचे, जनसंवाद कार्यक्रम किया गया, उसके बाद कृषि मेले में पहुंचे और इसराइल को लेकर सीएम ने कहा, दो टूक कहा गया कि सीएम की ओर से कि हम दोगली राजनीति नहीं करने देंगे, ये नहीं चलेगा हरियाणा में। आप पंजाब से इनकार करते हैं, यहाँ आप कुछ और भाषा बोलते हैं, तो पहले इसराइल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें। साफ ही कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, हर बार हरियाणा के पक्ष में फैसला आया है और इसराइल को लेकर हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है कि हरियाणा को हरियाणा का पानी, हरियाणा का अधिकार मिल सके। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल को लेकर सीएम की एक और प्रतिक्रिया आई है और आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी टिप्पणी की गई थी हाल ही के दिनों में, जब कहा गया कि हमें कठोर निर्णय, कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन हो, मर्यादा में रहकर पालन किया जाए और केंद्र को भी कहा गया कि अभी 2 महीने का वक्त चूंकि दिया गया है, केंद्र अदालत को जानकारी दे क्या स्थिति है पंजाब में पानी को लेकर, नहर निर्माण को लेकर क्या स्थिति है, इसका भी सर्वे कराया जाए और ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। तो जनवरी में 2024 में अगली सुनवाई होनी है और उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। पंजाब सरकार को, पंजाब को निशाने पर लिया गया है। पंजाब हमेशा इनकार करता आया है, पंजाब कोई न कोई बहाना बनाता रहा है पानी न देने को लेकर। तो दोगली राजनीति नहीं चलने वाली है, अपना स्टैंड क्लियर करें, ये साफ कहा गया कि इससे पहले भी सीएम ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया था। एक बार फिर से प्रहार किया गया आपके विरोधियों पर। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। चौहान साहब, सीएम कहते हैं कि दो टूक उनकी ओर से कहा गया है कि दोगली राजनीति नहीं चलेगी एसवाईएल पर, कि पंजाब से आप कुछ कहते रहे, हरियाणा में कुछ और भाषा बोलें, अब स्टैंड क्लियर करना होगा। देखिए, समझना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट निर्देश हैं, तरोताजा एकदम ऐसे, उसमें एक बात उन्होंने कही है अपनी सुनवाई के दौरान कि इस पर राजनीति करना बंद करिए, हमको सख्त आदेश देने के लिए विवश न करिए। सर्वोच्च अदालत ये चाहती है कि सर्वोच्च अदालत का 2002 का, 2004 का, 16 का जो एक ही आदेश है, स्पष्ट आदेश है, उसको लागू किया जाए। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब को कहा कि पंजाब सियासत न करे इस विषय पर और
जो आदेश है उसको लागू करने का मार्ग प्रशस्त करे। तो मैं तो ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि दोगली राजनीति करने की गुंजाइश नहीं है। मैं तो उससे आगे कहता हूँ, राजनीति की गुंजाइश ही नहीं है। कोई राजनीतिक बात कहने की संभावना ही नहीं बची। राजनीतिक बात कहने की संभावनाएं तब तक थी राजनीति के स्तर पर, जब तक कोई गुंजाइश थी, जब राजनीतिक स्तर पर सुलटाने का किसी का मन था। सुलटाने के लिए कोई तैयार नहीं, बैठकर बात करने के लिए वो तैयार नहीं, न थे न आज हैं। जब नहीं थे तो अदालत गए थे, अदालत ने निर्णय दे दिया। उसके बाद मैं नहीं समझता कि पंजाब को कुछ और कहने की गुंजाइश पंजाब के पास बची है। सीधी सपाट बात, हरियाणा और पंजाब के बीच में रावी ब्यास के पानी को हरियाणा तक पहुंचाने के लिए जो SYL नहर का निर्माण होना है, वो नहर बने, इस बारे में स्पष्ट फैसला एक से अधिक बार हो चुका है जी। उस फैसले को लागू किया जाना है, उस पर बहस की गुंजाइश नहीं है। आपने जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो कहा ना, मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसकी प्रतिक्रिया में कहा। हाँ। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं बहस करते हैं। अरे भाई, किस बात की बहस? सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे थे? मनीष खटाना जी, चलिए कांग्रेस का स्टैंड भी जान लेते हैं। मनीष खटाना जी, आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है और इसमें नया हालांकि नहीं है। आप लोग भी जब सत्ता में पंजाब में थे, आप लोग भी इनकार करते रहे, लेकिन सीएम अभी कहते हैं कि अदालत बार बार हरियाणा के पक्ष में बात करती है, हरियाणा के पक्ष में फैसला आया कि अब कम से कम दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ज्योति जी, बिल्कुल ठीक बात है और अच्छी बात है। दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हरियाणा में पानी का विषय है, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों की जमीन है, और किसान आज पानी के लिए त्राहिमाम है, जो पूरे साल खेतों में मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और बिना पानी के उसकी फसल खराब हो जाती है, सूख जाती है, उसे नुकसान होता है। किसान लगातार आर्थिक बोझ के नीचे दबता जा रहा है, कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। तो किसान के लिए, हरियाणा की खुशहाली के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है, उसके बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले ये बोलती थी कि जी दिल्ली में हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देता। जब दिल्ली के बाद इनकी पंजाब में सरकार बनी, तो जब ये हरियाणा से पानी लेते हैं दिल्ली के लिए और पंजाब से पानी नहीं देते हरियाणा के लिए, तो साफ तौर पर, सीधी तौर पर बात है कि इसके लिए सरकार उत्तरदायी है, सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर आम आदमी पार्टी आज पंजाब से पानी नहीं छोड़ती, तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को 2024 में इलेक्शन लड़ने का हरियाणा में कोई अधिकार नहीं है। मानवता के उससे अगर देखा जाए तो उनको इस बात पर बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। पंजाब से नहर का निर्माण करते हुए जहां पर भी वो अटकी पड़ी है, जहां तक रास्ता रुका पड़ा है, पंजाब से लेके हरियाणा बॉर्डर तक पंजाब को पानी छोड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, और उसके बाद इलेक्शन में आना चाहिए। लोग भी उनका स्वागत करेंगे, हर व्यक्ति को फायदा होगा, हरियाणा प्रदेश को फायदा होगा। जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी को हरियाणा में अपनी नहर को उस तेल तक पहुंचाना चाहिए, पंजाब के बॉर्डर तक, कि जी हमने यहाँ तक का काम बिल्कुल ओके कर दिया, हमारी नहर बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आप पानी छोड़ो। तो अगर वास्तव में बीजेपी चाहती है, केंद्र में इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी आज इनकी पार्टी के हैं, राष्ट्रपति इनके पार्टी के हैं, सब कुछ इनके पास है, पावर है, सब कुछ है। अगर वास्तव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर चाहें, अगर वो हरियाणा वासियों को, हरियाणा प्रदेश, हाँ, तो हरियाणा को हरियाणा का हक मिल सकता है केंद्र के प्रयासों से, आप कह रहे हैं। चौहान साहब, मैं एक बात देखिए, अनुराग ढांडा ने आज हरियाणा न्यूज पर ये कहा कि चौहान साहब कि हरियाणा सरकार ने खुद ही हरियाणा के किसानों की लाइफलाइन को काट दिया है, दादूपुर नलवी नहर को डिनोटिफाई कर दिया, क्योंकि सरकार को किसानों या किसानी से कोई मतलब है नहीं। देखिए, इसको कहते हैं कि जब कोयम्बतूर का सवाल पूछा जाए तो कराची का जिक्र करना शुरू कर दो, बात टमाटर की हो तो आप नींबू का जिक्र करना शुरू कर दो। चर्चा इस बात की हो रही है कि रावी ब्यास के पानी में हरियाणा का हिस्सा जो है वो पूरा नहीं मिल रहा, वो मिलेगा उस दिन जिस दिन SYL बनेगी। SYL हरियाणा के क्षेत्र में बनकर तैयार है, उसको मामूली रिपेयर की थोड़ा बहुत कहीं है जरूरत है, तो बहुत कम समय में होने वाला काम है, कभी भी कर लेंगे उसको। लेकिन पंजाब के हिस्से की जब तक नहर नहीं बनेगी, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। पंजाब के हिस्से में नहर बने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अब दो काम कहे हैं, एक, पंजाब राजनीति ना करे, पंजाब सख्त आदेश देने के लिए कोर्ट को बाध्य न करे, और केंद्र सरकार सर्वेक्षण करे उस भूमि का जहां पर पंजाब में नहर बननी है, पंजाब उसमें सहयोग करे। इसके बाद कुछ भी करने का नहीं बचा है, सीधा काम नहर बनाओ, पानी लाओ। हमारी तैयारी हरियाणा में पूरी है,
बहुत कुछ उसमें राजनीतिक बात करने की गुंजाइश नहीं। ठीक है। भाई को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, बीजेपी ये चाहे कांग्रेस ये चाहे। यहाँ भाजपा कांग्रेस का सवाल ही नहीं है। भाजपा कांग्रेस तो आपस में लड़ेगी, पंजाब की कांग्रेस कुछ कहती है, हरियाणा की कुछ कहती है, पंजाब की भाजपा कुछ कहेगी, हरियाणा की भाजपा कुछ कहेगी। अरे भाई ये हरियाणा का मामला, आओ हरियाणवी होकर बात करते हैं और आओ न्याय की बात करते हैं। आओ ये कहते हैं कि ये पानी मानवाधिकार है हमारे दक्षिण हरियाणा के किसानों ठीक है का। चौहान ये साहब, हम आप ठीक लेकर कह रहे हैं, आएंगे। पंजाब की बीजेपी, पंजाब की कांग्रेस पंजाब के हिसाब से बात करेंगे, आम आदमी पार्टी भी ये कर रही है, लेकिन दिल्ली से बात होनी जरूरी है इस विषय पर। अदालत के साथ साथ केंद्र क्या कहता है कि वो भी देखा जाना बहुत जरूरी है। केंद्र ने जो मैं कहा है, देखिए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं निवान शर्मा जी। निवान जी, हरियाणा के सीएम ये कह रहे हैं कि अब दोगली राजनीति नहीं चलेगी एसवाईएल पर। हरियाणा में आप लोग अपना स्टैंड क्लियर कर दें कि क्या आप लोग अदालत का भी कहा नहीं मानेंगे? क्या हरियाणा को हरियाणा का पानी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार नहीं देगी? मैडम देखिए, ये कितनी कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हरियाणा का काम तो लगभग कंप्लीट है, हम कभी भी कर लेंगे। मतलब ये कभी भी कब आएगा? मतलब हम इंतजार करते रहे कि हरियाणा का पहले पंजाब का काम कंप्लीट होगा, क्या बात कर उसके रहे हैं? बाद ये पंजाब के बारे में बोल दो भाई। हरियाणा में विवाद कहाँ है नहर पे? हरियाणा में विवाद है क्या? अभी आपने कहा हरियाणा में कोई कंफ्यूजन है क्या? हरियाणा की करीब 114 किलोमीटर की नहर बनकर तैयार है निवान जी। आप नहीं, आप इधर उधर मत घुमाएं बात को। हरियाणा का तो विवाद ही नहीं है। हरियाणा में कोई पार्टी नहीं चाहती कि नहर पे पानी ना आए, और पंजाब से तो हरियाणा ये कह रहा है कि आप नहर तो बनने दें जनाब, पानी है नहीं है उस पर बाद में उस पर बात हो जाएगी। मैडम अगर आपको इस मुद्दे पर बात करनी है तो आपको सीरियसली और न्यूट्रल होकर बात करनी पड़ेगी। न्यूट्रल होकर बात कर रहे हो। अगर आप एक ही तरफ से अगर आप उसको बोलते जाएंगे तो इस पर डिस्कशन का कोई निवान शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं दर्शक ये सुन रहे हैं, न्यूट्रल होने की बात आप कैसे कह रहे हैं? हरियाणा में नहर बनाने को लेकर कोई विवाद है क्या? आपको मेरा पक्ष भी निवान शर्मा जी, तो आप शुरुआत में इधर उधर लेकर जा रहे हैं बात को। आप ये बताएं ना कि आप लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे क्या? इधर उधर जा रही है बात, ये आप क्यों डिसाइड करेंगे? तो जनता मैं क्यों नहीं डिसाइड करूंगी? मैं जब भी चर्चा करती हूँ निवान शर्मा जी, आप डिबेट में भी जुड़ते हैं। मैं गलत बात मेरी डिबेट में नहीं कहने देती। आपको न्यूट्रल लगे ना लगे, हरियाणा वासी जानते हैं कि हरियाणा में नहर बनाने का तो प्रश्न ही नहीं है, विवाद ही नहीं है। और गलत और सही का डिसीजन आप जनता को लेने दीजिए। आप अच्छा, जनता को बताइए गलत और सही क्या है। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, चौहान साहब इनको कहने दीजिए, मुझे जानना है ये क्या कहेंगे, कहने दीजिए इनको, बोलिए। कोर्ट जी मेरे को बोलने दीजिए। हाँ। आप उसके बाद अपना पक्ष रखिए, आप स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखिए, मुझे मेरी आप बात रखिए। अभी सर ने ये बोला, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बोला कि हमें हरियाणा की बात करनी चाहिए। बीजेपी पंजाब कुछ और कह सकती है, कांग्रेस पंजाब कुछ और कह सकती है। अभी इन्होंने खुद ये बात बोली और इन्हीं के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि दोहरा चरित्र है। तो अभी तो इन्होंने माना ना कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है, कि बीजेपी पंजाब कुछ और कह रही है, हरियाणा बीजेपी कुछ और कहती है। इन्होंने खुद मानी ये बात। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है कि आप सर्वे का काम अगली हियरिंग से पहले कंप्लीट कराइए। आपको इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा वो निवान जी, मैंने आपको डिबेट में इससे पहले भी क्लियर किया था, ऐसी कोई फटकार नहीं लगाई गई थी। और आप जब ये कहते हैं ना शर्मा जी, निवान शर्मा जी, जब आप सुनिए मेरे एक सवाल के जवाब में, जिसमें हरियाणा के सीएम ये कहते हैं कि पंजाब हरियाणा में तो नहर निर्माण को लेकर विवाद है ही नहीं ना निवान जी, ये या तो ये जानकारी का अभाव कहा जाएगा या बातों को गोलमोल घुमाना कहा जाएगा। अब आप ही बता दें आप क्या कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, अगर आपको इस टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो मैं आपको नेशनल एजेंसीज में जिनमें पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट छपी है, मैं आपको विद प्रूफ दे देता हूं। आप ये बता दें हरियाणा में नहर को लेकर क्या विवाद है? फटकार लगी है कि नहीं लगी है? केंद्र को फटकार लगी है, उनको सर्वे कंप्लीट करना है। और जब तक केंद्र का सर्वे कंप्लीट नहीं होगा इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हर पार्टी को इसमें बैठ के सोल्यूशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 महीने का वक्त दिया गया कि 2 महीने का वक्त दिया गया कि जनवरी में फिर से सुनवाई होगी। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस पे राजनीति बंद कर दीजिए। जो बीजेपी और कांग्रेस सुना वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपने सुना। देखिए आज ये मुझे तो ये समझ नहीं आता, कि ये कह देना कि हरियाणा में तो निर्माण करवा लें पहले, और उस पर ये नसीहत देना कि न्यूट्रल होकर बात करें। क्या न्यूट्रल होकर बात करें? दशकों से पंजाब पानी देने से इनकार कर रहे हैं। ज्योति जी, जी चौहान साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी हमें कह रही है कि हम कन्वीनियंस की सियासत कर रहे हैं और खुद कन्वीनियंटली झूठ बोलते हैं चैनल पर आकर। इनसे सीधा सपाट सवाल
मैंने इनके कई प्रवक्ताओं से पूछ लिया, ये साफ ये बता दें कि क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से ये कह सकते हैं कि ए हरियाणा के तथाकथित बेटे, क्या तू पंजाब के मुख्यमंत्री से ये कह सकता है कि नहर निर्माण कराओ, हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दो? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, मेरी टिप्पणी सवाल किया विवान शर्मा सुनना पड़ेगा भाई, मैंने आपको सुना है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इतनी सरल और सपाट बात है, पंजाब और हरियाणा दोनों का पक्ष सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे चुका है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही है कि केंद्र सर्वे करके जमीनी स्थिति का आकलन कर ले। आप उसको तोड़ मरोड़ के फटकार लगा रहे की बात कर रहे हो। अरे फटकार तो भगवंत मान की सरकार को लगाई है, अरविंद केजरीवाल की सरकार और पार्टी को लगाई है। ये कहा है कि इस पर राजनीति मत करो और हमें सख्त आदेश देने के लिए बाध्य मत करो। तो इस तरह निर्लज्जता के साथ झूठ बोलना नहीं चाहिए और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और डायरेक्शन को मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। ये देश की सर्वोच्च अदालत की अवमानना का मामला बन जाएगा। दीवान शर्मा जी, तनिक संभल करके कहा कीजिए, जवाब करने को बचा ही नहीं है। मैं तो सीधी बात, मैं कांग्रेस देखिए मनीष खटाना जी को समय नहीं मिला है। खटाना जी, अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि पीएम लगाया है, तो मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए बस। सर रुकिए, अभी एक और प्रवक्ता भी तो है ना, उनको भी समय मिलना चाहिए, उनको भी फोन लाइन पे जोड़ा है हमने। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में ये कह चुके हैं कि पीएम अगर चाय पर उनको बुलाते हैं तो उनके पास सुझाव के, उनके पास एक रास्ता आके कि मुद्दा ये समस्या जो लगातार बनी हुई है उसका कोई समाधान निकले। ज्योति जी देखो, बहुत स्पष्ट सी बात है, आज चाहे आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, हमारे को राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश के किसानों की बात करनी चाहिए और उनके हक के लिए बात करनी चाहिए और उनको हक के लिए लड़ना हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आखिर तक पंजाब बॉर्डर तक पूरी नहर का निर्माण करके और मीडिया के थ्रू जो इनका सबसे बड़ा हथियार रहता है, ये क्लियर कर दे कि जी हमारी, जो मेरे बड़े भाई ने कहा अभी चौहान साहब ने, कि हमारा तो एक दो दिन का काम है, हमारा कोई बिल्कुल भी काम हमारा पूरा है, हम जब मर्जी कर देंगे। वो जब मर्जी, एक साल रह गया है चुनाव के लिए हरियाणा के अंदर, अगर चुनाव से पहले ये लोग अपनी पूरी नहर का निर्माण करके पंजाब बॉर्डर पे खड़े होकर ये बोल दे कि हमने पूरी नहर का निर्माण हो गया है, अब पंजाब के पास पाले में गेंद है, आप पानी छोड़िए और नहर का निर्माण करिए, तो 2000 मैं उत्तर देना चाहता हूँ। खटाना जी को रोकना बहुत जरूरी से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। एक बार बताओ, देखिए, अगर एक मिनट राजनीति तो एक बात बता दो ना मेरे को, आप क्या ये बताओ, बहुत जरूरी आपने जो पॉइंट बताया आप साफ करने के लिए कह रहे हो, ये गलत बात है। खटाना जी एक बात साफ कर दो, जो आप कह रहे हो उसी पे, जो आप कह रहे हो मैं उसी पर बोल रहा हूँ। नहीं, आप बाद में अपनी बारी में बोलना। नहीं, आप गलत बोलते जाओ, मैं रखना पड़ेगा ना भाई। मुझे अपनी बात रखने, आपका काम आसान, मैं आपका काम आसान कोई बात थोड़ी है, मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, आपका काम आसान करना चाहता हूँ, मैं आपका काम आसान करना चाहता हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, आपका काम आसान करना चाहता हूँ। क्लैरिटी के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं देखिए अभी आप दोनों से माफी के साथ, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। निवान जी, जब भगवंत मान, क्या SYL का निर्माण वो हरियाणा ने रोक रखा पंजाब ने है और कांग्रेस मैं भी बहुत क्लियर कह चुकी हूँ, बहुत स्पष्ट कहा जा चुका है, हरियाणा पे विवाद ही नहीं है, हरियाणा में कोई विवाद नहीं है, कोई पार्टी इसके अगेंस्ट भी नहीं है। निवान जी आप दोनों रुकिए, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आप दोनों सुनिए, अभी आप दोनों सुनिए। आम आदमी पार्टी से मैं नहीं, एक सवाल इनसे पूछ लूं सर मैं, भगवंत मान जब ये कहते हैं निवान जी, जबकि हरियाणा के पक्ष में देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला दे चुकी है, भगवंत मान कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं बॉर्डर स्टेट के, उसके बाद अगर राज्य सरकार ये कहे कि पहली बात तो पानी नहीं देंगे और दूसरी बात नहर निर्माण अगर होगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, जो भी बीजेपी पंजाब में है, कांग्रेस पंजाब में है या इनके सहयोगी हैं, आप इनके भाषण देख लीजिए, इनके भाषण इतने भड़काऊ होते हैं SYL के ऊपर, ये लोगों को उकसाने का काम करते हैं। इनके सहयोगी ने तो यहाँ तक बोला है, जो अकाली दल इनके सहयोगी रह चुकी है और समय समय पर इनकी मदद करती है, यहाँ तक बोल चुका है, उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि अगर एक बूंद भी हरियाणा को पानी दिया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी।
तो क्यों ना जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो चिंता करे एंड लॉ एंड ऑर्डर की। पहले इनको अपनी वहां यूनिट को समझाना पड़ेगा कि आप ऐसे भड़काऊ भाषण देना बंद करिए। और दूसरी बात, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, पहले आपने बात करी अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी ने सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आपको ऑफर दिया है कि आप मुझे बुलाइए, हम बैठ के इन चीजों का सोल्यूशन निकालते हैं। हम तो चाहते हैं कि पानी आए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे मंच से ये विश्वास दिलाया था हरियाणा को, मैं लेके आऊंगा पानी जो पाकिस्तान जा रहा है। तो आज तक और प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लिए पानी क्यों नहीं लेके आ पाए? क्या अरविंद केजरीवाल इस बात के पक्षधर हैं कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए और हरियाणा कोई वीक नहीं मांग रहा है इसमें, हरियाणा का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। एक बार कहलवा तो एक बार अरविंद केजरीवाल 2017 का याद है आपको? अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था इलेक्शन से पहले कि एक बूंद अतिरिक्त पानी नहीं है पंजाब के पास किसी को देने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था इलेक्शन से पहले। मैं अरविंद केजरीवाल की बात करती हूँ, आप प्रधानमंत्री पर चले जाते हैं। देखिए, सबकी बात करनी पड़ेगी ना आपको। तो सब आपकी पार्टी का जवाब तो आप देंगे ना, प्रधानमंत्री को लेकर तो बीजेपी उत्तर दे देगी। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, वो किसी पार्टी के। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी चौहान साहब आप बहुत संक्षेप में, हालांकि समय हमारे पास नहीं, वाइंड अप हमें करना होगा। चौहान साहब बहुत संक्षेप। मुझे केवल ये कहना है, मुझे केवल ये कहना है बहुत संक्षेप में, आखिरी 10 सेकंड में। वीरेंद्र जी, निवान जी, हरियाणा को पानी चाहिए, हरियाणा का पानी का हक बनता है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा का बेटा है। अरविंद केजरीवाल मान साहब को कहे कि नहर बनाओ, नहर के पानी पर हमारा हक है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और रही बात पाकिस्तान जाने वाले पानी की, हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे। ये तो रावी ब्यास के पानी में हरियाणा के हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान जाने वाले पानी की। अरे रुको तो सही, रुको तो सही, रुक तो जाओ। मैंने पहले कहा बात जाना हम बात कर रहे हैं पटियाला की। आप चलिए हम 5 बजे जहाँ तक है इस पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त दिया और अलग अलग पार्टियों का मत हमने और साथ ही पक्ष हमने